दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व इतरतिहि अजमाइन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात किराम, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, जुमला उशाकान सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। आज का ये प्रोग्राम तरतीब देने पर इंतज़ामिया महफ़िल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और बितख़सीस हमारे नूरुल हसनैन भाई और दीगर इनके साथ जितने लोगों ने ताउन फरमाया, अल्लाह करीम सब को कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। कबल इसके कि मैं बात शुरू करूं और आप हजरात समात फ़रमाएँ, जनाब की खिदमतों में गुजारिश है आप तवज्जो रखिए ताकि बात करने और सुनने का सुकून मिल सके। एक हदीस शरीफ से बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फ़रमान अक़दस है, मन सल्ला अलैहि खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्ल यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, फरमाया कल बरोज़ क़यामत में उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। ये बहुत बड़ी सआदत है, इस वास्ते इस सआदत को ज़रूर हासिल कीजिए। अल्लाह करीम हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो आयत बय्यना मैंने तिलावत की है, मैं चाहता हूँ कि ज़रा इसका सहारा लेकर बात को आगे चलूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका, ए गैब की ख़बर देने वाले नबी, हमने आपको भेजा है शाहिदन हाजिर नाजिर बनाकर, व मुबश्शिरन और खुशखबरियाँ सुनाने वाला बनाकर, व नज़ीरा और डर सुनाने वाला बनाकर, व दाइयन इलल्लाह और अल्लाह की जानिब बुलाने वाला बनाकर हमने आपको भेजा है, व सिराज मुनीरा और फरमाया कि हमने आपको वो सूरज बनाया है जिस पर आपकी रोशनी पड़ जाए वो भी चमकने लग जाता है। ये बिल्कुल सादा सा मफ़हूम था इस आयत तय्यबा। गिरामी कदर हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत तय्यबा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी आमद का भी ज़िक्र किया है और साथ में आपकी आमद के मकसद का भी ज़िक्र फरमाया है। यानी आसान लफ्ज़ों में मैं आपके सामने मफ़हूम रखूँ तो वो ये है कि ये वो आयत तय्यबा है जिसमें आमद का जश्न भी है और आमद का मिशन भी है। ये जो दौर हम जिससे गुज़र रहे हैं इसमें जश्न की भी ज़रूरत है ताकि उम्मत मेरे हुजूर से जुड़ी रहे और आका करीम अलैहिस्सलाम की याद से इनके दिल और दिमाग और आँखें ये मामूर रहें, और साथ इस बात की भी ज़रूरत है कि ये हुजूर से मिशन से भी जुड़ जाएं। चूँकि सिर्फ नारे लगाने से और झंडे उठाने से और जुलूस निकालने से बात नहीं बनने वाली ना, हमें अमली तौर पर भी मैदान में साबित करना है कि हम हुजूर के ही ग़ुलाम हैं। ठीक है, सिर्फ चावलों के लिफाफे तक हमें महदूद नहीं होना है। थोड़ी सी तकरीर मुश्किल ज़रूर होगी आपके लिए, लेकिन ये जो मोबाइलों से लगे हुए मोबाइलों से निकल के सुनेंगे तो आपके पल्ले कुछ ना कुछ ज़रूर पड़ जाएगा। अब आइए ज़रा इस आयत तय्यबा की इब्तदाई हिस्से की जानिब हम चलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु, ए गैब की ख़बर देने वाले नबी। ये जो लफ्ज़ या है ये निदा के लिए इस्तेमाल होता है। ये अरबी की एक टर्म है जो मैंने इस्तेमाल की। हमारी लफ्ज़ों में कहते हैं कि जो सामने सुने उसके लिए जो लफ्ज़ पुकारने के लिए बोला जाए, अरबी में उसे हुरूफ निदा कहते हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा गया और लफ्ज़ नबी के साथ पुकारा गया है। अच्छा, ये जो लफ्ज़ नबी है इसका तर्जमा मैंने जो आपके सामने किया है वो है गैब की खबर देने वाला। उसकी वजह यह है, आप दुनिया में जितनी डिक्शनरी अरबी की मिलती हैं आप उनको उठा लें और लफ्ज़ नबी का तर्जमा देख लें, वहाँ यही लिखा होगा नबी का तर्जमा ही गैब की खबर देने वाला होता है। तो ये बाज़ लोग इसमें ना कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये अल्लाह के पास है। हालांकि वो जो आयत है वो भी बेचारे पूरी नहीं पढ़ते और उम्मत को वैसे ही एक नए शिर्क और कुफ्र के रास्ते पर लेके चल पड़ते हैं। उनको अकल करनी चाहिए। अब देखें ना, आलिमुल गैबि फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, यहाँ तक पढ़ के बंदा अकीदा बना के बैठ जाए तो मैंने कहा अभी तो आयत ख़त्म ही नहीं हुई। इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल किसने पढ़ना है?
समझ आ रही है आप हज़रात को? फ्रंट सीटों वाले बिलखुसूस अल्लाह ने फरमाया कि आलिमुल गैब मैं हूं और मैं किसी को गैब नहीं बताता, नहीं जाहिर करता। और साथ ही फरमाया इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, हां जब मैं रसूलों पे राजी हो जाऊं तो फिर उन्हें गैब दे देता हूं। तो मैंने कहा मेरे अजीज आधी आयत ना पढ़ो खुदा के लिए, कुरान का ये फैजान है, ये पूरा कुरान पढ़ो। तो फिर मुझे बताओ सबसे ज्यादा किस नबी पे राजी होंगे? तो ये तो कोई अनपढ़ भी हो तो वो कहेगा सब नबियों से राजी है, पर जिस ते चोखा राजी हो तेरे ते मेरे हबीब दी जात है। तो फिर ये कुरान की आयत क्या कह रही है, मुझे भी तो कोई बताए ना। तो एक बात तो ये है। अब दूसरी बात, लफ्ज़ नबी का माना ही गैब की खबर रखने वाला होता है। समझ आ रही मेरी बात की? और अगली बात तवज्जो तलब है, कुरान मजीद के अंदर मैं 2 मकाम पढ़ देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। आप 12वां पारा पढ़ लें। पहली उम्मतों के वाक़यात किसस और अंबिया के जब अल्लाह ने अपने हबीब को सारे के सारे बतलाए ना, तो पता क्या फरमाया? फरमाया ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूहीहा इलैक। फरमाया महबूब ये सब गैब की खबरें थी जो हमने आपको अता फरमा दी। अच्छा, वहां सिर्फ अंबा का लफ्ज नहीं इस्तेमाल फरमाया, ज़ालिका मिन अंबा नूहीहा, अंबाइल गैब कह के ना, ये जरा गौर फरमाएं आप हज़रात। अंबाइल गैब, गैब की खबर कह के मोहर ही लगा दी यहां पर। अब समझ आइए आप हज़रात को? फरमाया ये सब कुछ गैब था महबूब, हमने आपको अता कर दिया। यही तो मसला है मेरे अजीज। नहीं उर्दू ठीक है, आप बेफिक्र हो, उर्दू ठीक है ना? बोले सुभान अल्लाह प्यार के साथ। आप कोई मुश्किल नहीं बोल रहा, मुझे पता है आप हल्का हल्का चस्का भी लेते हैं। जरा पंजाबी भी बोलो, चस्के जो निकल आओ करो, किसी वेले तो उर्दू भी सुन लिया करो यार। कोई मुश्किल हो रही है आपको? मेरा तो ख्याल है कोई मुश्किल नहीं हो रही, तो फिर आपको सुभान अल्लाह कहनी चाहिए। दोस्तान गिरामी, यहां पर बता दिया कि हमने आपको अता कर दिया। अल्लाह के बंदे वैसे तो कहता है कुरान की बात कर और दरसे कुरान दी, ए कुरान नहीं। फरमाया हमने गैब की सारी खबरें आपको दे दी। और जब अल्लाह ने दे दी, मसला काहे का है? तो मसला तो सिर्फ माइंड सेट रखने का है ना। और फिर अगली बात, मैं एक और बात आपकी खिदमत में करूं। हजरत सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम जब आप अपनी उम्मत के सामने आए तो आपने अपना तारुफ करवाया ना, तो पता कैसे करवाया था? वो थोड़ा सा अड़ियां कर रहे थे ना, एड़ फेड़ मेड़ तेड़ करते थे आप ना, वो जो कौम थी आपकी, तो आपने फरमाया और टिको टिको, तो अनु कोई नहीं पता मैं कौन आ। आपने अपना जो तारुफ करवाया, फरमाया इन्नी अखलुकु लकुम मिनत तीन कहैअति तैर फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरन बिइज़निल्लाह व उब्रिउल अकमह वल अबरस व उह्यिल मौता बिइज़निल्लाह। और साथ ही फरमाया व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। अब जरा तर्जुमा सुनिए, और ये कुरान है। फरमाया कि अगर मैं गारा मेरे पास हो, मैं उसका कोई परिंदा बना के फूंक मार दूं तो वो जिंदा होके उड़ जाएगा। अल्लाह ने मुझे ये कमाल बख्शा हुआ है। और साथ ही अगली बात जो इरशाद फरमाई वो भी बड़ी काबिल गौर है। फरमाया सिर्फ ये बात नहीं है, फरमाया मैं तो अंधे को आंखें दे देता हूं, अगर कोई मरीज ला इलाज आ जाए उसको मैं शिफा देता हूं, यहां तक मुर्दा आ जाए हम जिंदा कर देते हैं। ये सारे कमालात आपके वो हैं जो कुरान में मौजूद हैं। क्यों? फरमाया बिइज़्निल्लाह, अल्लाह ने मुझे इज़्न और ताकत अता फरमाई है। यही आले सुन्नत का नजरिया। अल्लाह अपने बंदों को और बिलखुसूस अंबिया को ये ताकतें देता है। अच्छा, अपने तारुफ में अगली बात, ये सूफी को निकाले मोबाइल से, थोड़ा सा मेरी तरफ देखें भाई, नाराज ना होंगे आप हजरात। मोबाइल सारा हयाती तुसा इस्तेमाल करना, हुण तो मैनू सुन लो ना, आ जुगियां तो लाला, हुण तो सुन लो ना। बैठ जाइए छोटे बच्चे, बैठते रहे अपनी जगहों पर। गिरामी कदर हजरात, आपने जो तारुफ करवाया उसमें एक पहलू यह भी था। फरमाया उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना वमा तदखिरून फी बुयूतिकुम। फरमाया क्या मैं तुम्हें खबर दूं उसकी जो तुम्हारे पेट में है या जो तुम्हारे घर में है? बताओ ये क्या है? ये गैब है कि नहीं? बताओ ना मुझे। गैब है तो ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और लफ्ज भी उनब्बिउ, इसका मादा इस्तिकार निकाल तो नबी बनेगा। समझ आ रही मेरी बात की? तो वहां पर भी ये लफ्ज नबी के मीनिंग्स में यही आता है कि जिसको अल्लाह गैब की खबरें दे वो नबी होता है। अब या तो नबी को नबी कहना छोड़ दो या नबी का ये एजाज मान जाओ। दो ही बातें हैं, दो रास्ते, तीसरा रास्ता कोई नहीं है। और मैंने कुरान की 2 आयतें पढ़ी हैं ताकि आका करीम अलैहिस्सलाम के उम्मतियों को इस बात का इदराक होना चाहिए कि अल्लाह ने अपने हबीब को ये इल्म अता किया है। और जब अल्लाह ने दे दिया है तो फिर बंदे को क्या मसला है? बंदे को मसला होना नहीं चाहिए। बहरहाल अल्लाह करीम हम सबको समझ की तौफीक अता फरमा दे। अब थोड़ा सा आगे चलिए, और यही जो बाद में दिल में बुग़्ज़ की सूरत इख्तियार कर जाते हैं और फिर बंदा नबियों का बुग़्ज़ी बन जाता है, हुजूर का बुग़्ज़ी बन जाता है। और यही चीज़ें हैं जो मोहब्बत में कमी का सबब बनती हैं।
जबकि जब ये मोहब्बत पैदा हो जाए तो फिर सारी बात बंदे को समझ में आ जाती है और बंदा बुक से निकल जाता है। अब दूसरी बात सुनने वाली है, इन्ना अरसलना का, ए गैब की खबर देने वाले नबी, हमने आपको भेजा है। तवज्जो फरमाएंगे आप हज़रात। तो एक बात कर लूं बड़ी सादा सी, अल्लाह ने जो फरमाया ना कि हमने आपको भेजा है, अल्लाह का भेजना और हुजूर का आना यही मिलाद मुस्तफ़ा। सादा सी बात है। अब लोग तकादा करते हैं कुरान में कहां है, मैंने कहा यहां है। अरसलना का क्या मतलब है, हमने भेज दिया। ओ भाई अल्लाह ने भेज दिया, हुजूर आ गए। कहा जी बिल्कुल, तो यही तो आमद है। सारे हिलाते रहेंगे या बोल भी सकेंगे आप हज़रात? ठीक है ना, इसमें कोई मुश्किल, कोई तरद्दुद, कोई शक। अल्लाह फरमाते हैं हमने भेज दिया। भाई आमद मुस्तफ़ा का जिक्र तो फिर कुरान में है, तो फिर कर। क्यों भाई हजरत, मैं सादा लहजे में बात करने का आदी हूं ना, इसलिए इस बात को समझिए जरा। अल्लाह ने फरमा दिया कि हमने आपको भेजा है, अल्लाह ने भेज दिया, हबीब आ गए, आमद हो गई। अब तो सेलिब्रेशन ही है ना, अब तो उसको याद ही करना है बस। अल्लाह खैर सल्ला, और तो कोई नई बात तो नहीं है ना। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इसका जिक्र फरमाया। अच्छा फिर अगली बात भी तवज्जो मेरी तरफ फरमाएं, आप पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं। इन्ना अरसलना का सिर्फ ये नहीं फरमाया कि हमने आपको भेज दिया, बागल मुक गई, नहीं। शाहिदन व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, 5 शान नबी की बयान फरमाई। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनिएगा। फरमाया आमद दा जदन जिक्र करना, रुखा सुक्का नहीं करना, नाल हजूर दियां शाना भी बयान करनी, ये मतलब है इसका। समझ आ रही है? जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खैर व बरकत दे। और रुखा सुखा जिक्र नहीं करना, साथ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, कमाल, एजाज जो अल्लाह ने अता फरमाए हैं उनको भी बयान कर लो, कुछ भी नहीं होता। अब या आमद का जिक्र नहीं है या शानों का जिक्र नहीं है, अल्लाह के बंदे अपने नबी की शान बयान करनी है। तवज्जो नहीं फरमा रहे। और यहां पर मैं आपको एक और बात भी बता दूं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान बयान करना बहुत ज़रूरी है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती ने ना इस नुक्ते को हल फरमाया। तवज्जो हो तो सुनाऊं आप हज़रात को। अल्लाह अकबर। आप फरमाते अगर हुजूर की शान ना बयान की जाए तो मुसलमान सर उठा के ज़माने में जी नहीं सकता। तो आप कहेंगे मौलाना इस पर दलील क्या है? दलील ये देखिए, अगर एक मजमा लग जाए, इस तरह ये ग्राउंड भर जाए, उसमें सारे किस्म के बंदे बैठे हों, ईसाई उठ के खड़ा हो जाए और कहे ओ मुसलमानों तुम्हारे कुरान में हमारे नबी की शानें हैं, अभी मैं पढ़ के हटाऊं, मुर्दे मैं जिंदा कर लेता हूं, अंधों को आंखें देता हूं, शिफाएं देता हूं, मैं परिंदे बना के जिंदा कर लेता हूं, मैं तुम्हारे घरों में जो बता जा दसो है साढ़े नबी की शान है कि नहीं है? सारे एक्शन है साढ़े कुरान च मन्नी बैठे हैं, अल्लाह ने है शाना अता फरमाइया। अच्छा नारे लक्षण क्या बात है? वो चला जाए और यहूदी आ जाए और आके कहे भाई तुम्हारे कुरान में हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम की शानें हैं। आपके पास एक असा मुबारक था, आप अगर वो दरिया में मारते थे तो रास्ता बन जाता था, पत्थर पे मारते थे तो चश्मा जारी हो जाता था। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात? सूफी तवज्जो फरमाना जरा मेरे बेटे, जज़ाकल्लाह, अल्लाह बेटे आपको खैर बरकत दे। तो ये बात समझने वाली है ना। फरमाया कि अगर वो दरख्तों पे मारते थे तो पत्ते झाड़ना शुरू कर दिया, अगर वो टेक लगाते थे तो उसके साथ वो इस तरह खूबसूरत कुर्सी और बेड बन जाता, आप टेक लगा के बैठ जाते थे। तो देखो भाई तुम्हारे कुरान में हमारे नबी के कमाल है, ये शान है हमारे नबी की, सुभान अल्लाह। बंदे कहेंगे भाई वाकया ये शानें हैं, हमें माननी है और हम मानते भी हैं। उसकी वजह क्या है? कुरान में है। अब वहां पर जो मुसलमान आए, तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा, जी चाहे बोलना है वरना नहीं बोलना, सोचना जरूर है आपने। मैं आपके जहनों के दरवाजे पर दस्तक देने लगा हूं। वहां पर कोई मुसलमान आए आके कहे नहीं हमारे नबी तो आए थे, कलमा पढ़ाया चले गए, हमें बस नमाज रोजे के मसले बताए, वो हमारे जैसे थे, ना हमारे नबी ने कभी कोई शान दिखाई, ना आपको दीवार के पीछे कलम है, वो तो नूर नहीं थे, वो तो हम जैसे थे, उन्हें तो इख्तियार ही कोई नहीं था। तो मैंने कहा मेरा तो जी चाहता है कि ऐसे बंदे पर इज्तिमाई लानत करूं कि कैसा बेगैरत बंदा है कि तू सबके सामने नबी का यह तारफ करा रहा है। गोलिया उठे हे बोल, अगर मूसा ने पत्थर दे विचों पानी दा चश्मा जारी किया, मेरे नबी उंगलां दे विचों जारी फरमा। ये बयान कर मर। आवाज कमजोरों वाली, आप बिल्कुल चुप शाह बन के बैठे हुए हैं। अब तो आज तो शाह साहब भी बोल रहे हैं ना। वैसे भी हम चुप शाहों के नहीं मानने वाले, क्योंकि हम उन शाहों को मानते हैं जो नेज़ों पे चढ़ के भी बोलते रहते हैं। तो इस बात से थोड़ा सा इतना को मेरे तक आवाज आती रहे ना, ऐसा आ जाए नहीं जी वो ये तो हो जा पर कम कर, तेरे वर्गे असा हजारा कुर्बान कर छड़िया चोर दी जुत्ती दे उतों। तू क्या भला है, तुझे हुजूर का तारुफ ही नहीं करवाना आता? उन्हें बता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बड़े कमाल है, मूसा के बड़े, अल्लाह की कसम हम मानते हैं,
पर मेरे नबी ने सिर्फ मुर्दे में तो जान नहीं ना डाली, मेरे नबी ने तो इतनी सी पत्थरी थी, इतनी सी कंकरी अबू जहल के हाथ में थी, मेरे नबी ने तवज्जो फरमाई तो उसमें भी जान डाल दी थी। कमाल वाली बात है यार, आप कैसा तारुफ नबी का करवा रहे हो? अगर तेरा नबी सबसे अफजल है, सबसे अकमल है, सबसे आला है, ताजदार खत्मे नबूवत है, तो शान भी सबसे ज्यादा है। और मर्रे पहले नबियां दियां शाना है, तेरे दी क्यों नहीं है? बोलो ना सुभान अल्लाह जरा प्यार के साथ। तेरे नबी की शान क्यों नहीं है? नबी की शान बयान करने के लिए या अहमद रजा चाहिए या गुलामी अहमद रजा चाहिए। नबी की शान, फिर आप कहेंगे आज चप चप सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, सब ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। कर न बदली रसूलों की होती रही, पर न बदले न बदला। और जिसकी 2 बूंद हैं कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया। कौन देता है देने को मुंह चाहिए। आवाज नहीं आई इस्लामी भाई, ऊंची बोल। कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा। शाना बयान कर, तेनू पता लग गए। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूं तुझे। नहीं तवज्जो फरमा रहे हैं, शाना बयान करना और हाथ खड़े कर दे। तेरे तो वस्फ है बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। अल्लाह अकबर। अब आपको बात समझ आई है कि हुजूर की शान बयान करना क्यों जरूरी है? बस आप सूफी साहब आप सुभान अल्लाह कहते रहे, कोई नहीं स्पीकर दी लोड़ ही कोई नहीं, तुसा सुभान अल्लाह आते रहो, इंशाल्लाह सारे स्पीकर बन जा सने। बोलने वाले बनो तुसा, तवज्जो है फिरामा दी कोई नहीं है। जरा आप गौर फरमाएं, ये मैंने कहा अगर हुजूर की शान ना बयान करो पुत्र, तू तो अखी चाह के, सिर चाह के, सीना चाह के, चौड़ा चाह करके टोर ही नहीं सकता। तेनू तो यहूदी ईसाई मार जा सुन। इत्थे नबी दी शान बयान करो, उन्होंने आखो अल्लाह दी कसम है तुहाडे नबी दियां शानां भी बहु हैं, असां मने भी हैं, लेकिन ये भुलना नहीं तुहाडे नबी मुक्तदीन साडा इमाम है। ये गल कर, ये तवज्जो फरमाना यार है जी, शाना बयान कर, तेनू पता लगे ये हजूर दी शान है। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अन्ने नू की नजर आवे दी हो की वेखे। वैसे लफ्ज दीदा एक और क्या मैंने तर्जमा कर दिया है आपके लिए। तो ये बात है, जब हुजूर की बात की जाए तो हुजूर के कमालात, शान और एजाज बताया जाए, इससे दिल में हुजूर की मोहब्बत बढ़ती है, हुजूर का प्यार बढ़ता है, हुजूर से ताल्लुक बढ़ता है। वो जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात, गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते फरमाया अरसलना का, फरमाया हबीब हमने आपको भेजा है सुक्का नहीं, शाना दे के गले। शानों पे भी बात करता हूं, पहले अरसलना का पर बात ना कर लें जरा थोड़ी सी, तवज्जो फरमाइए। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए, हमने आमद को महसूस करना है, सेलिब्रेट करना है। ये याद रख लें, इधर देखें मेरी तरफ आप हज़रात, कुछ अहकाम हमारे दीन में ऐसे हैं जिनके हम पाबंद हैं, हम दाएं बाएं नहीं जा सकते, जो कह दिया वही करना पड़ेगा, लकीर है सज्जे खब्बे नहीं जा सकते। कुछ है हुक्म दे दिया, हमारे ज़ौक़ पर छोड़ दिया, जिमें तुहाडा दिल बने, सलाह बने, हुंजे कर लो। अब आप कहेंगे अतारी साहब आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा मिसाल सुनिए फिर आपको बात समझ आएगी। हमें नमाज का हुक्म है, दे दिया है, तरीक़ाकार बता दिया, उसकी एक सूरत हाल वाज़े फरमा दी गई। अगर कोई कहे यार नमाज बड़ी चंगी चीज़ है, नमाज पढ़ दिया मैनू बड़ी चस आंदी है, मैं 2 सजदे नहीं करांगा, मैं 5 सजदे करांगा, कर सकता है? क्यों? पाबंद है, हम आगे पीछे नहीं जा सकते। वहां हमारा शौक, हमारा ज़ौक़, हमारी लज्जत, हमारी चस वो दखल नहीं दे सकती, वहां वो दखल है। बस जो कह दिया वो हो गया। रमजान दे रोजे 3 ने, कोई बंदा कहे नहीं मैं 2 महीने दे रखने, तो 2 रमजान आखांगा, रख सकता है? नहीं रख सकता, हम पाबंद हैं। आवाज कमजोरों वाली है। अच्छा कुछ चीजें उनका हुक्म दिया, हमें पाबंद नहीं किया। मिसाल के तौर पे फरमाया मैं भी अपने नबी की जात पे दरूद भेजता हूं, मेरे फरिश्ते भी ईमान वालों तुम भी भेजो। कैसे? फरमाया जिमें थोड़ी चस आवे। तवज्जो नहीं फरमाई है, ये लफ्ज पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना, फरमाया ये वाली गल ही नहीं, जेड़ा तेनू आंदा पढ़। अब तवज्जो नहीं फरमा रहे, इस बात को समझिए जरा। दरूद का हुक्म दे दिया, ना सीगा बताया, ना लफ्ज बताया, ना ये बताया कि सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह पढ़ना है, ना सिर्फ ये बताया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना है, ना ये कहा कि दरूद इब्राहिमी सिर्फ पढ़ना है, ना ये बताया कि दरूद ताज पढ़ना है। फरमाया मेरे यार ते दरूद पढ़ना जेड़ा आउंदा ही पढ़ता सही ना।
तवज्जो है, पढ़ते सही ना जेड़ा भी है। गिरामी कदर हज़रात, अब जरा अगली बात, यहां भी मुफ्ती अहमद यार खान नईमी मुझे याद आ गए शाह साहब की वजह से। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी पता क्यों कहते हैं? फरमाया कि ये जब दरूद की बारी आई तो अल्लाह ने पाबंद क्यों नहीं किया। मैं सादा जुमला बोलता हूं, इसकी चस लेते रहना जब याद आ जाए। और फरमाया महबूबा वास्ते पाबंदियां नहीं लाई दियां होंदियां। अल्लाह अल्लाह से खैर सलाम। अल्लाह अकबर। तवज्जो है मेरे अजीजों की, तवज्जो है। महबूबों के लिए पाबंदी नहीं है। फरमाया तेरा दिल बन पवे दरूद पढ़न दा, सवेरे सवेरे पढ़, शामी या शामी पढ़, खलो के पढ़, बह के पढ़, तस्बीह पढ़, अंगलियां दे पढ़। अब मैं आगे भी एक बात कहता हूं और चेक करता हूं, टेस्टर लगाता हूं आपको कहां बैठे हैं। फरमाया दरूद पढ़ नहीं, तेरे ते ऐसा पाबंदी लाई नहीं, भावे अजान तू पहले पढ़ दे, भावे बाद ही पढ़। क्यों भाई? वो जब पाबंदी नहीं है। ये 5-7 बंदे चुप बैठे हो यार, को गल समझ आ रही है? सोने हो सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं आप हज़रात? हो गया मसला हल है। तो मैं ये बाप की खिदमत में बात अर्ज कर रहा हूं, कुछ चीजों के बारे में हुक्म है, पाबंदी नहीं है। जैसे हमारा ज़ौक, हमारा लुत्फ, हमारा मजा आए वैसे कर लो। उन्हीं में से एक मिलाद मुस्तफा भी है। हमें खुशी का हुक्म है, मिलाद का हुक्म है, पर यह नहीं बताया कि कैसे करना है। जैसे तेरा ज़ौक बने वैसे कर। अब आप कहेंगे वो कैसे? इधर आओ, मैं आपकी खिदमत में। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। फरमाया जब अल्लाह की रहमत मिले, अल्लाह का फजल मिले तो खुशी कर। तवज्जो मेरी तरफ, एक एक जुमला समझने वाला है। अल्लाह की रहमत मिले, फजल मिले तो खुशी करो। बता दिया रहमत क्या है, हुजूर हैं। फजल क्या है, हुजूर हैं। रहमत तो फजल मिले तो खुशी करो। अब खुशी कैसी करनी है? फरमाया जिवें तुहानू चस आवे। खुशी की सूरत नहीं बताई, ये करना। तुम गुस्ल कर सकते हो तो कपड़े नहीं पहन सकते, कपड़े पहन सकते हो तो खुशबू नहीं लगा सकते, खुशबू लगा सकते हो तो जुलूस नहीं निकाल सकते, जुलूस निकालते हो तो लंगर नहीं पका सकते, लंगर निकालना है तो महफिल नहीं कर सकते, ये कर सकते हो तो नारे लगा सकते। चुप चुप। फरमाया खुशी कर जिवें मर्जी कर। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरी बात पर। हमें खुशी का हुक्म है। हाँ, सिर्फ एक ही हद है, एक हद। जैसे समंदर की एक हद है, दूई कोई नहीं। एक हद है, फरमाया शरीयत दे मुखालिफ खुशी कोई ना होवे। मिसाल के तौर पे जलूस कड्डो तो सामने ढोल कुट्टो नहीं भाई। हूं ना बोले सुन, 5-7 बंदे बोले, बाकी चुप हो गए ने। तुसा जलूस कड्डो ते नाल बीबियां नाल लेके टुर पाओ, आ जाओ जी रले जलूस कड़िए सारे इकट्ठे। नहीं भाई, दिस इज अ रॉन्ग वे, गलत रास्ता ये। तवज्जो तो फरमाओ ना मेरे अजीज हो। क्यों हजरत? तो ये तरीका गलत है भाई। भांगड़ा डालना, नाच करना, फायरिंग करना, तमाशे करना, हुल्लड़बाजी करना, मोटरसाइकिलों के सलंसर काट के बां बां करना, मरे ये केड़ा मिलाद है? ये केड़ी खुशी है? खैर है। जलूस निकालना है तो यूं कर, मैं मशवरा दे देता हूं, सुबह उठ के पहले तहज्जुद पढ़। जिन्हों समझ आई मुंह खोल लवे, खैर है। क्यों शाह साहब, क्यों हजरात उलमा? पहले तहज्जुद पढ़े, उसके बाद गुस्ल करे, फिर नए कपड़े पहने, फिर फजर पढ़े, फजर के बाद दरूद पाक की तस्बीह पढ़े, तिलावत करे, फिर अपने सय्युल अकीदा, सय्युल अमाल, सय्युल अफ़ाल, आलिम दीन के पीछे आ जाए। 2 नंबर के पीछे नहीं जाना। जब उसके पीछे खड़ा हो जाए तो फिर आंखें झुकी हुई हो, हाथ में तस्बीह हो, मुस्तफा की जात पे दरूद हो, और रास्ते में चलने वालों को तंग ना करे। बस हुजूर की आमद का जश्न भी करे। जब जोर का वक्त आए रब को सजदा करके आमद का मिशन भी पूरा करे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह करीम आपको खैर बरकत दे। समझ रहे हैं मेरे अजीज जितने बैठे हैं? बाद लोग उक्का ही कहते हैं नहीं ये काम होने नहीं चाहिए। मैं क्या बात हो, जली थोड़ा जा, जली हो डकी थोड़ा जा। समझ आ रही है बोली आपको? मैं आपके इलाके की फोटो आ रही हूँ तो नहीं जानता, लेकिन
अरे बाबा मदीना बाबिया आ गई है तो जवानों थानू भी आनी चाहिए। और फरमाएंगे सभी हजरात भाई, तो खुशी का हुक्म में दिया, लेकिन यह नहीं फरमाया कैसी खुशी। अगर आपकी इस दफ़ा ये ख्वाहिश बन गई कि मैं मिलाद करना है जलूस कट के, तू हैंज खुशी कर ले। अगर आपका ये ज़हन बन गया कि मैं इस दफ़ा मिलाद करना झंडे ला के, तू हैंज खुशी कर ले। अगर तेरा ज़हन बन गया लैटिन करके मैं मिलाद करना, तू हैंज खुशी कर ले। तेरा ज़हन बन गया भी फलां बंदा बीमार है, मैं उन्होंने 2 महीने की दवाई लैके देनी है, तू हैंज मिलाद कर ले। तेरा ज़हन बन गया भी फलां बंदे की छत कोई नहीं, डाडा गरीब है, मैं छत पा के देनी, तू हैंज मिलाद कर ले। नहीं तवज्जो फरमाते पे। तेरी सलाह बन गई है भी फलां बंदा गरीब है, घर राशन कोई नहीं, मैं 2 महीने का राशन पड़ा के आऊँ, तू हैंज मिलाद कर ले। इन बातों को समझो यार, खुशी तुझे पाबंद नहीं किया, जैसे तेरा जी चाहे तो मिलाद कर, लेकिन जो जिस रंग में कर रहा है उसमें भंग ना डाल। शरीयत के खिलाफ है तो हमसे बात कर, शरीयत के खिलाफ अगर कोई बात कर रहा है तो हम खुद उसकी वो मुरम्मत करेंगे, तेरा प्यो भी नहीं कर सकता जितनी हम करते हैं। समझ आ रही है? कोई शरी गैर शरी काम हमारे मिलाद के जुलूस में है ही नहीं। अल्लाह के बाद अगर कोई करे तो उसका ताल्लुक हमसे नहीं है। वो ढिल्ले पै गए हो, वो ढिल्ले पै गए हो। आपने देखा नहीं हजरत अत्तार कैसे जुलूस निकालते हैं, और आपको ये मालूम होना चाहिए मैं हजरत अत्तार का नौकर हूं, और यहां अक्सरियत ऐसी है जो हजरत अत्तार से प्यार करने वाली है। समझ आ रही है? हजरत अत्तार ने भी अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत को सब कुछ दिया, लेकिन दुख नहीं दिया। समझ आ रही मैंने क्या कहा? हजरत अत्तार ने सब कुछ दिया लेकिन दुख। तो कई बंदे हैं जेडे हुण तो सानू दुख देंदे पे ने। एक मिनट, मैं कहा तू अपना काम कर पुत्र, तेरी तरबियत और तेरे पालन च फर्क है, लेकिन ऐसा ना करो। बहरहाल कोई ऐसी बात नहीं, काम होता रहेगा। आप जितने लोग गाड़ियों में सफ़र करते हैं आपने देखा होगा, कभी हम गाड़ियों पे, मेरा रोज़ का हर रोज़ सफ़र में होता हूँ, हर रोज़। अल्लाह के मेरा मालिक कबूल फरमा ले। कई मरतबा हमारे पीछे कुत्ते भाग निकलते हैं काटने के लिए। नाराज़ नहीं हो, कोई मिसाल दे रहा हूँ। हालांकि ना तो तेन गड्डी चलानी आउंदी है ते ना तेनू असीं विच बहाउणा है। मोड़ी पिछू बहिदा है, 2-3 किले बहिदा। मैं कहा यार ना तेनू किसी विच बहाउणा है, ना तेनू गड्डी चलाउणी आउंदी, ना तेनू पता विच कौन बैठा, भौंकी मुड़ जाना है। उस आख्या मेरी मजबूरी है, कुत्ते दा पुत्र जू। हाँ, इस वास्ते कईयों की भौंकने की मजबूरी होती है, मैं क्या कर सकता हूं। अपने उलमा खुदा का खौफ करें यार, जो काम करते हैं उनके लिए दुआ करें। अहले सुन्नत का काम रहा, उस काम करने दे यार। सिर्फ इलियास कादरी का कसूर ये है, ये सबको रोकते हैं यार, जवाब नहीं देना, आखना कुछ नहीं, मैं फितना पैदा हो सी, कोई नहीं यार, छड्डो परे, सब्र करो। सिर्फ ये हमारी खामोशी का नाजायज फायदा लोग उठा लेते हैं। लेकिन मैं अक्सर कहा करता हूँ, साडे पीर ने, मैंने एक मरतबा एक मुल्ला जी ने बक बक की, तो मैंने जब उसको जवाब दिया तो मुझे फ़ोन करके पता क्या कहता है, कह रहा आपके बापा की तो ये तरबियत नहीं है कि आप उलमा को सामने से जवाब दें। तो मैंने कहा तेरे पापा की यही तरबियत है कि तू सारे वड्ढण पाए जाना है। अगू चुप चुप, मैं बस निकल गई फूक। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरी बात। मेरे पापा दी तेनू गल बड़ी चेते, तेरे पापा ने तेनू इहो सिखाया है। अगू चुप, हुण फारग भी एक ही बड़ा है, उन्हें तो अपने आप को 1.25 किलो समझिया, तो अगू 1.5 किलो सी। तवज्जो नहीं ना फरमाई। तो मैंने कहा बक बक करते हो यार। लेकिन ये मैं बता दूं, अगर बाप ये कहता रहे ना कि कोई नहीं यार, किसी को कुछ नहीं, जो हमें कहे हमने कुछ कोई जवाब नहीं देना, बाप ये कहता भी रहे तो जब उसकी औलाद बड़ी हो जाए फिर सोचा करो, प्यो ने कुछ नहीं आखना, औलाद ने गाटे फिट हो जाना, मुड़ तू तंग होना ही, मुड़ तेनू किसी ने जवाब दिता तो मुड़ तेरा धू निकलना ही, ते हर जगह तू निकलना ही। जगह का ना नहीं मैं दसना, बोलो तो सही चाहना। इस वास्ते बक बक बंद करो यार। सैयदी अमीर आले सुन्नत को काम करने दो। थोड़ा काम किया, मस्जिद बनाई, मदरसा बनाया, कि अमीर आले सुन्नत ने थोड़ा काम किया है। समझ आ रही है ना जी? अमीर आले सुन्नत ने नौजवान नस्ल को बेतखसीस हुजूर का दीवाना बनाया है। फिर जब मसलक को ज़रूरत पेश आई मदारस की, तो मदरसतुल मदीना बना दिया। ज़रूरत पेश आई कि नहीं भाई दरसामी के मदारस होने चाहिए, वो बना दिए। ज़रूरत पेश आई कि मुफ्ती बनाए तो मुफ्ती बना दिए। ज़रूरत पेश आई कि मुबल्लिग बनाए, मुबल्लिग बना दिए। ज़रूरत पेश आई नात खान तो नात खान बना दिए। ज़रूरत पेश आई बैरून मुल्क काम किया जाए तो वो कर दिया। तो जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात, ठीक है। ज़रूरत पेश आई कि FGRF का शोबा बनाया जाए जिसमें लोगों को खून भी दिया जाए, मुल्क को दरख्त भी लगाए जाए, तो वो बना दिया।
सैलाब की सूरत के अंदर जब बड़ा आफत आ गई, जब भी आई है, दावत इस्लामी ने वहाँ चल के भी अपना किरदार अदा किया, लोगों को बताया कि सिर्फ 11वीं 12वीं खांदे नहीं वरतांदे भी हैं। और सारा काम फिर अमीर अहले सुन्नत ने किया। और जब ज़माने को ज़रूरत पेश आई कि कोई गाजी भी चाहिए तो मुमताज़ कादरी भी दे दिया। और की चाहिए, और की चाहिए, दस ना की चाहिए, हूँ साड़ी जान लूँ है खलो रहो कश तुम ही कर ले। इस वास्ते डकी हो यार, थोड़ा जा जली हो, मेहरबानी करो जनाब, अपना काम कर, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। जेड़ा उठदा साइड ते चढ़ जाता पर साइड ते होके खलो। हाँ हुण वो गल्लां नहीं रह गई, हुण तेरा इलाज पूरा किया जाएगा। लेकिन बहरहाल आप सब जितने पीर भाई बैठे ना, जरा ज़ौक शौक से काम करें। समझ आ रही है? मेरे रहनुमा भी अत्तार हैं, मेरे लीडर भी अत्तार हैं। समझ आ रही है? पुरानी पुराई उखरानी ते चल के खांदा तो ढोर भी चंगा नहीं लगता। तो मेहरबानी करो, ये आपको सैयदी आला हजरत की खिदमत में ले जाएंगे, वहां से गौसे पाक, वहां से बरास्ता बगदाद, बरास्ता नजफ सिद्धा मौला अली, और वहां से हजरत उस्मान, हजरत उस्मान से मौला उमर, मौला उमर से हजरत सिद्दीक, सिद्दीक के पाक सिद्धा मुस्तफा दी बार गए। लो जी काम अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। उन समझ आ गई आप रात ਨੂੰ काम करोगे आप सलाम का। आप लोग तावन भी करते हैं, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। उलमा सादात आपके भी हम शुक्रगुजार हैं कि आप दावत इस्लामी का साथ देते हैं और अपने बच्चों को दाखिल कराएं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे दावत इस्लामी बच्चों की कैसे तरबियत करती है। अल्लाह के फजल से इज्तिमाआत में जाया करें। बात बहुत दूर निकल गई, ज़रा वापस पलटिए। जो बात आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ इसको समझिएगा। मीलाद शरीफ जब करना है तो हमें खुशी का हुक्म है, हमें पाबंद नहीं किया गया कि तुमने कैसे करना है कैसे नहीं करना है। सिर्फ शरीयत के मुखालिफ ना हो। जब मैं तेरे सलाह बन दी तो होंज कर ले, हुजूर के आने की खुशी तो करना। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि बाज़ लोग जब पूछते हैं ना कि नबी पाक ने अपना मिलाद किया है, तो मैं कहा हर सोमवार दा रोज़ा रख के मुड़ की कीता है। दस अगर मिलाद नहीं किया तो क्या किया है। तो आगे से बड़ा एक अजीब मुंह बना के कहते हैं तुम फिर जुलूस निकालती हो तो तुम भी फिर रोज़ा रख लो। मैं क्या मर रहे, रोज़े वाला मिलाद तू कर ले, जुलूस वाला सानू कर लेने दे। क्या फरमा रहे हैं आप हज़रात, इसमें झगड़ने वाली बात ही क्या है। और ये हज़रत अमीर आले सुन्नत के मुरीद बैठे हैं, ये हर सोमवार को अक्सर बंदे रोज़ा रखते हैं, ये तो मदनी नामात में भी है। मैं क्या मेरा पुत्र असी सारा साल रोज़े वाला मिलाद करने आए, बारह नू जुलूस वाला भी कर लेने आए। तवज्जो फरमाइए आप हज़रात, रंग नहीं कोई भी छड़ना सी मदीने वाले दा। और ये बात समझने वाली, जज़ाकल्लाह, ये बात बड़ी समझने वाली है। जी सहाबा ने जुलूस निकाले। देखो नबी पाक तकरीबन 13 बरस, तकरीबन लगभग 12 या 13 बरस आप मक्के में रहे, उसके बाद आप मदीना में आए। लगभग 10 या 11 साल आप मदीना में रहे, और ये 11 साल या 10 साल जिंदगी में 27 जंगें लड़ी। तो अकेले अकेले से अभी जाते थे या जुलूस की सूरत में जाते थे? जाते थे जुलूस की सूरत में थे। तो मैं चल के कहते क्या थे, चल के कहते थे ओए हजूर आ गए ने, कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ लोगे तो बच जाओगे, नहीं तो तलवार साढ़े कोले असी कर तुहाडे टोटे देने ने। होता उनका भी जुलूस था, और चल के वो भी यही कहते थे कि हजूर आ गए। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरी बात पर ना। जी सहाबा ने जुलूस निकाला, तुम भी वैसा निकालो। मैं क्या वैसा तू पचा ना सकना, वो तो तलवारां लाई वधे होंदे हन, ते हुण तलवारां लैके कड्डा करां टोटे। बोलो तो सही जा। क्यों भाई हजरात उलमा बैठे हैं, क्या सहाबा किराम ने जुलूस नहीं, बर्रे दीन किवें फैल गया है। आप जाते थे, जाके यही कहते थे हजूर आ गए, सारे कभी ओ हजूर आ गए, न तवज्जो फरमा रहे। वो जाके कहते थे हजूर आ गए, कलमा पढ़ लो। हम कलमे वालों को कहते हैं हजूर आ गए, हजूर के मिशन पे अमल कर लो। तो फर्क कितना है, काम तो वो है ना। लेकिन सहाबा किराम के हाथ में तो नेज़े भी होते थे, तलवार भी होती थी, दुर्रे भी होते थे। और शुक्र कर कोई नहीं तो मर्द हो जो। ये कहना कि कमाल वाली बात है यार, तुम्हें शऊरी नहीं है जरा। सहाबा किराम हुजूर के लिए सुभान अल्लाह, वो नहीं निकालेंगे तो कौन निकालेगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जाहिर सी बात है 10 सालों के अंदर इतना काम उन्होंने कहा बड़ी यो सारा जुलूस है तो इयो आमद है तो इयो पैगाम है। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने यूँ निकाला है। ख़ास दिन नहीं था तो फलां नहीं था तो फलां। सलाहुद्दीन अयूबी 27 साल तक जंगे लड़ता रहा, हज करने नहीं गया। तो क्या उसे को कह दे कि हज नहीं करने गया तो लिहाजा बादशाह कोई हज ना करे। और नहीं वो वेख तो सही क्यों नहीं गया, वजह क्या थी? वजह यह थी वो इस्लाम फैलाने में था। लेकिन जहां भी जाता था तो मैं समझता हूं उन्हें पता नहीं वो दे इस्लाम ले आए, कितने बंदे हाजी बन गए उन्होंने।
कितने बंदों ने अमल किया होगा, सवाब उसको मिल रहा होगा। इसी तरह बहुत सारी चीजें थी जो उस दौर में नहीं थी, लेकिन आज हैं। अपने लिए सब कुछ जायज है, ये झंडी झंडा लाइट सबके लिए जायज है, हजूर के लिए न जायज है। खुदा का खौफ करो यार। आका की आमद पर ऐसा जश्न मनाओ कि सारी उम्मत को पता चल जाए हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। और लोग चाहते हैं कि जश्न ना हो, और बस औकात ये भी बक बक होती, किसी बेवा को दे दो। तो मैं क्या केड़ी बेवा जड़ी मिलाद च आंदी, अगे पीछे क्यों नहीं निकलती हो? ना वो इलैक्शन दे नज़र आती है, ना कबड्डी के मैचों से आती है, ना वो फुटबॉल के मैचों से आती है, तो ना वो हाकी के मैचों च आती है। इतने खर्चे, तेरे पुत्र की शादी होती उदो बेवा नहीं आई, उदो कोई नहीं मोया, उदो कोई गरीब कोई नहीं, उदो सारे खर्चे जायद हो गए। तू 4-4 लाख का मोबाइल रखी बना है, 50-50 लाख की गड्डी रखी बना, उसले गरीब मर गए ने महल्ले दे। बहना 4 लाख वाली गड्डी ते रख 750 वाला मोबाइल ते दे पैसे, गरीबां मर रहे हैं। ओ बोलो सुभान अल्लाह। ओ साले तेन गरीब याद कोई नहीं आया? नबी दियां झंडियां वेख ला, 1500 रुपए दी, तेरे ढेडे पीड़ उठ के लाउंदी है। बैठे हो दे पुत्र बनो यार, है कोई गल करने वाली भला। और याद रखो नबी पाक की आमद पर ही तो ये काम करना है। क्यों? लोग चाहते हैं कि ये जश्न ना हो और लोग हजूर को भूल जाएं। मैं कहा पुत्र साड़ियां नस्लां भी हजूर दे नारे लाउंदियां रह। हजूर नू ना भुलना है, ना कौम नू भुलण देवना है। ये भूल गए तो मुड़ तक कादियानी आके बक बक करनगे। 1400 साल गुजर गए, अब तो नबी को याद ही को नहीं करता, तो लिहाजा को नया चाहिए। मैं क्या असीं अपने नू याद ही इंज करांगे, तुहाडे सारे तुन्ने जाणगे। अपने नू याद ही इंज करांगे। हजूर के जितने दीवाने बैठे हाथ उठा के सुभान अल्लाह फरमाए करके जा या रसूल। गिरामी कदर हजरात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुद जुड़ जाएं, दिल दिमाग सबको जोड़ें। और मैंने पहले बताया शरीयत के मुताबिक, क्या मैंने कहा? शरीयत के। लेकिन ये याद रखना चाहिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए क्यों? फरमाया अल्लाह ने मुझे गवाह बना के भेजा है। और गवाह कौन होता है? जो मौके पर देखे, मौके पर हो तो ये हाजिर है, देखे तो ये नाजिर है। तो यही आला हजरत ने तर्जमा किया। लोग बजड़ी से उतर के हाजिर कोई नहीं, खलो मैं खलो ओ जली ओ जली। गवाह किसको कहते जो मौके ते होवे? ते जे मैं मौके ते है ते हाजिर है, ते जे खिवे दा पिया ते नाजिर है। यही आला हजरत ने तर्जमा किया। तो करना सीधा तर्जमा, ठीक है। और जब हजूर हाजिर हैं अल्लाह की रहमत से और निगाह भी फरमा रहे हैं, तो फिर कोई ऐसा अमल ना करना जो हुजूर को नाराज कर दे। अमल अपने ठीक करो। बैठे हो। और फरमाया कि मैं तुम्हें खुशखबरियां सुनाने आया हूं। नबी पाक ने कैसी खुशखबरी सुना, इधर देखिए। फरमा इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु। फरमाया जो कलमा पढ़ ले अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह मुआफ फरमा देता है। कितनी बड़ी खुशखबरी। जब कोई किसी और दीन में हो, ये उस वक्त की बात हो रही है, समझ आ रही है? जब इस्लाम कबूल करे तो किसी एक को तो जिंदगी में इस्लाम कबूल करवा लो ना। एक बंदे नू कलमा पढ़ा ले कोशिश करके, एडी बड़ी नेमत है। और फिर अगली बात हुजूर ने फरमाया जो बंदा वुजू करे, ये मुस्लिम शरीफ में रिवायत, जो अच्छी तरह वुजू करके दूसरा कलमा पढ़ ले अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है। कितनी बड़ी सआदत। फरमाया जो बंदा ईशा की नमाज पढ़ के सो जाए, उठ के फजर पढ़ ले, ईशा की नमाज पढ़ के सो जाए, आधी रात इबादत का सवाब, उठ के फजर पढ़ ले बाकी आधी का सवाब। सिर्फ तुसी नमाज पढ़ के सौ जाना तो सारी रात का सवाब है। इतनी बड़ी खुशखबरी कौन देगा आपको? ये हुजूर दे रहे हैं। फरमाया जड़ा एक बार यासीन पढ़ता है अल्लाह 10 मरतबा कुरान पढ़न का सवाब देता है। सदके जामा सिर हिला के गुजारा फरमा लिया, पर सुभान अल्लाह नहीं। इतनी खुशखबरियां हुजूर सुना गए। सुभान अल्लाह। करोगे अमल हुजूर की खुशखबरियों पर? 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ो, पूरे कुरान का सवाब है। हेस तो बड़ी खुशखबरी केड़ी है? और देखो जब रास्ते पर चलते हो तो मेरे आका करीम ने फरमाया रास्ते को सुथरा रखा करें, साफ किया करें। एवें जंप बना दे हो, खड्डे मार देंदे हो तो जनाब राह साफ नहीं कर दे हैं मेरे भाई। आखे इतू बाल जो टपदे ना तो मोटरसाइकिल बहु जाके टपदे। महल्ले के 2 बाल अथरे हो सन, तू सारे जलील चा कीता जंप बना के। ओ बैठे हो सदना तो तुसी मैनू कोई नहीं दोबारा, पर आज तो सुन लो ना। वो जो नहीं फरमा रहे आप जरा गौर से सुने ना। मतलब ये एक बंदा अगर तंग करता है तो आप पूरे महल्ले को जलील तो ना करें यार।
रास्ता साफ करें, रास्ता खुला रखा करें। ऐसे ही काट काट के छोटा दीवारें बार बढ़ा बढ़ा के गुजरने वाले भी जलील होते हैं और कहते हैं सारे बद दुआएं देते जाते हुए एडा कमीना बंदा है, इनू कद बनावन दा ही वल नहीं आया भाई जे फोट छड्डिया चा मरदा पिया। ये मेरी जमीन है और पुत्र तेरी वो 2 गज है जी कब्रिस्तान है, ओ भी जे मिल गई तां ये तेरी नहीं है तो तेरे वारसां दी है, तू नच जितना नचना है। खुदा दा खौफ करो, हजूर दी उम्मत ते मेहरबानी फरमाया करो। तवज्जो है। और हुजूर ने डर भी सुनाया है, फरमाया वो मर्द जो औरतों जैसी शक्ल शबाहत इख्तियार करे उन पर अल्लाह की लानत है, और जो औरतें मर्दों जैसी शक्ल बना ले उन पर भी अल्लाह की लानत है। और आजकल मर्द लंबे बाल रख के पीछे चुटिया डाल रहे हैं और औरतें निक्के बाल कटा के हमें जिमें ड्रम बोरी मुँह लगे होंगे जी बनिया वदिया ने जनाब। जज़ाकल्लाह। तवज्जो तो नहीं फरमाई, ना बोलो तो सही चा मदीने जाओ हैं क्या हम तरक्की कर गए, साड़ी जंग वाली बोली चाहते तू तरक गए ना, समझे दा मतलब मेरा ख्याल है तरक जावन का मतलब गंदे हो गए हो। यो अंग्रेजा वेखी रहे अरे हम मगरब को देखते हैं, अब मरे मगरब केड़ा टाइम होता है जिले सूरज डूब जाता है, मगरब बल जाएगा डूब जाएगा, मशरक का ला तर जाएगा। तवज्जो है। हुजूर का गुलाम बन, करोगे हुजूर की सुन्नतों पर अमल, हुजूर के सच्चे गुलाम बनो, फिर तो लुत्फ भी आए। आखिरी बात सुना के मैं आपसे इजाजत चाहने लगा हूं। आका करीम ने फरमाया जो बंदे 2 चीजों की मुझे जमानत दे दे मैं मोहम्मद जन्नत की जमानत दे देता हूं। आखिरी बात है और उसके बाद आपको छुट्टी है, क्योंकि मेरा ख्याल लंगर का एहतमाम भी होगा, सलाम दुआ नमाज ये सब कुछ है। आखिरी बात है और सुनिए क्या बात है। मेरे हुजूर ने फरमाया जो बंदा 2 चीज़ों की मुझे ज़मानत दे दे, जज़ाकल्लाह, अल्लाह करीम आपको इज्जत बख्शे। बहुत शुक्रिया बुजुर्गो, मैनू खुशबू लग गई है, तुहाडे काम दा मैनू कोई नहीं पता, मेरा काम हो गया। ये ही अतार दा मुरीद। अब बोलो सुभान अल्लाह मदीने जान। समझ आई, साडी मेहनत साईं उत्थे ही देंदे ने सानू। फरमाया 2 चीज़ों की ज़मानत मुझे दे दो मैं तुम्हें जन्नत की देता हूँ। क्या? फरमाया ज़बान और शर्मगाह। ज़बान काबू हो जाए लड़ाइयाँ ख़त्म, शर्मगाह काबू हो जाए जिना ख़त्म। समझ आ रही है? आजकल तो ये बदकारियाँ बड़ी हुई हैं, लेकिन हजूर ने क्या बात, खुदा की कसम पूरा मुआशरा 2 लफ्ज़ों में समेट के रख दिया आपने। फरमाया ज़बान और शर्मगाह की हिफाजत, ज़मानत मुझे दे दो मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत की ज़मानत दे देता हूँ। ये पैगाम है हम सब के लिए। हुजूर की आमद का जश्न भी करना है और हुजूर के आने का मिशन भी याद रखना है। क्या मैं उम्मीद करूं याद रखेंगे? मदरी चैनल देखा करें, दावत इस्लामी से वाबस्ता हो जाएं, खैर ही खैर होगी। अल्लाह करीम हम सब का हामी व नासिर व आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।